ओम साई। काका महाजनी के सेठ। मुंबई में ठक्कर दरमजी जेठाभाई सॉलिसिटर यानी कानूनी सलाहकार की एक फर्म थी। काका इस फर्म में व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहाँ कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होली के उत्सव के अवसर पर काका के साथ शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने के हेतु 2 सेर मुनक्का मोल ले लिया। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरकड़ भी वहां पर ही थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने के हेतु पूछा। तरकड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शनों के लिए आया ही हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मनुक्के मिले। एक तो उन्हें मनुक्का रुचकर नहीं लगता था, दूसरे इस पर अस्वच्छ होने के कारण डॉक्टर ने मनाही कर दी थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और अइच्छा से ही होते हुए उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में न आता था कि उनके बीज का क्या करे। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो यह बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मनुक्क से घृणा है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मनुक्के दिए और उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खाने के लिए कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज है। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने देखने को भी मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छानुसार ही उन्होंने मुझे बीज रहित मनुक्का दे दिया। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखड़ से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मनुक्के मिले थे, उनसे पूछा कि किस किस्म के मनुक्के तुम्हें मिले। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने अपने अंकुरित विश्वास को दृढ़ करने के लिए मन में निश्चय किया कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम मनुक्के काका को ही दिन दिए चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही प्रारंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण ही ठक्कर के लिए पर्याप्त ही थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपनी हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले। एक सन की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होकर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उनसे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा कि काका के हमारे साथ लौट आए। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर
काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा के विचार जानने की कला का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर यानी ईश्वर अंकित करते हैं उससे ही मांगता हो, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के ही निर्मित होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यंग किया गया तो यह उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में ही दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो? इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से ही भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरे सब संदेह नष्ट हो गए और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी वे इन सब से अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या न करने वाले, दक्षिणा देने या न देने वाले, दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इनसे उन्हें न कोई प्रसन्नता होती, और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो न कोई दुख ही होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। ओम साई।